तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LK स्टडी में। और हम लोग क्लास 10th का NCERT बुक का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो 2 में करना क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM को ज्ञात करना है और यह जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 510 और 92। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गुणनखंडन करते हैं। तो गुणनखंडन करना आपको पता है, 510 का पहले करते हैं। 510 का गुणनखंडन कैसे आप करोगे, तो जो तरीका आप क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इस्तेमाल किए थे वैसे ही करना है। 510 इकाई स्थान पर 0 है, यानी 2 का भाग इसमें लग जाएगा। 2 दूना 4, यहाँ पे है 5, 1 बच गया तो 1 पर 1 11 हो जाएगा। 2 पचे 10, 1 बचेगा और ये 0 हम उतार देंगे 10, 2 पचे 10। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब 2 से भाग नहीं लगेगा, अब हम लगाएंगे 3 से भाग। 3 से भाग लग जाएगा। 3 255 है, 3 का भाग लगाओ, 3 अठे 24, 1 बचेगा, 1 कट जाएगा और 5, 3 पचे 15, तो कितना हो जाएगा आपका आया 85। फिर इसके बाद हम इसमें लगाएंगे 5 का भाग, क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है, तो 5 एका 5 और 3 पर 5 35, तो 7 पचे 35 यानी कि 17। तो यही गुणनखंडन आपका हो गया। क्या हुआ आपका आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अगला है 92। 92 को कैसे करेंगे, तो इसी तरीक़ा से 92 का हम इधर कर देते हैं। 92 का गुणनखंडन जब आप करोगे तो पहले 2 से करोगे, तो आएगा कितना, 2 चौका 8, 1 बच गया और 1 पर 2 12, यानी 2 छक्का 12। फिर हम करेंगे 2 से, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 23। 23 एक अभाज्य संख्या है, अब इसका हम लोग भाग नहीं लगा पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे निकल गया क्या क्या आया, तो 2 आया, 3 आया और गुना में 2 और 23 आया है। 2 और गुना 23। इस तरीके से जब हम गुणनखंडन निकाल लेते हैं तो HCF LCM कैसे निकालते हैं एक बार फिर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम बताए थे, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जब हम HCF निकालते हैं, HCF इज इक्वल टू, तो HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किए थे, 2 बार आता था तो हम लोग इसको क्या करते थे, 2 का पावर लिखते थे। वैसे लिख दोगे तब भी आसानी से बन जाएगा। 2 का पावर 2 और गुना में 23, इस तरीक़ा से हम लिख दिए। अब देखिए HCF जब भी निकाला जाता है तो हम देखते हैं कि 2 वाला आया है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन 2 का यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है। पावर कुछ नहीं दिख रहा है, यानी 1 है। तो जो कम पावर वाला होता है ना, वही होता है आपका HCF। या अगर तुम ऐसे ही छोड़ दोगे तो कह सकते हो कि 1 से 2 मिल रहा है, तो 1 से 2 मिल रहा है यानी HCF हो जाएगा 2। बस इतना ही करना है। LCM में क्या करते हैं, तो LCM में हम क्या करते हैं कि अगर आप ऐसे लिख दिए हो, तब 2 जो भी संख्या मिल रहा है उसका सबसे बड़ा पावर यानी कि 2 का पावर 2 लिखेंगे। फिर जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। या अगर तुम्हारा मन है कि नहीं हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखें, तो 1 2 आपका मिल रहा है तो 2 हो जाएगा, गुना दूसरा 2 नहीं है तो भी हम इसको लिखेंगे। फिर 3 है, इसको भी लिखेंगे। 5 है, इसको भी लिखेंगे। फिर 17 है, इसको भी लिखेंगे। और फिर 23 है, इसको भी लिखेंगे। तो ये आपका LCM सबको गुना करना होगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, 60 गुना 17 जब करोगे, 60 और 17 का गुना करोगे तो 1020 आएगा। और फिर इसमें 23 का अभी और गुना करना बाकी है। 23 का जब गुना करोगे, 23 का पहाड़ा आपको याद है, 23 का 0 से तो 0, 23 दूना 46, हासिल 4, 0 तो 46 और 23, यानी 23,460 आएगा। कितना आएगा, 23,460। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और हम अब इसका दूसरा पार्ट यानी जांच, क्योंकि इस क्वेश्चन में जांच करने के लिए भी कहता है कि जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ है। तो चलो करते हैं जांच। जांच के लिए आपको दो पार्ट में इसको करना होगा। जांच तो पहले हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन है तुम्हारे पास? तो दो संख्या है 510 और 92। कितना कितना है? 510 और 92। इसको हमको गुणा करना होगा। तो गुणा करो। कैसे गुणा करेंगे? अलग कहीं पे लिख के आसानी से, जो ट्रेडिशनल तरीका है हम वैसे ही गुणा करेंगे। 2 का 0 से 0, 2 1 का 2, 2 5 10, 1 काट दिया स्थान, 9 0 0, 9 1 का 9 और 9 5 45, जोड़ दो 0 2 9 6 4, 46 920। कितना आ गया? आया 46 920। ठीक है। अब हम ए वाला पार्ट देखेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम कितना निकाले हो? तो आप एलसीएम निकाले हो 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 गुना एचसीएफ कितना निकाले हो? एचसीएफ है 2। दोनों को गुणा करके देखते हैं। दोनों को जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 का 0 बार 0, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 चौका 8 और हासिल 1 है तो 9, 3 दूना 2 तिया 6 हो गया और 2 दूना 4। अब देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं मिल गई। इसका मतलब हुआ अतः दो संख्याओं का जो गुणनफल है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बराबर क्या आया? एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ये आपका सिद्ध हो गया। ये हमको करना रहता है।